सलाउद्दीन ऐवबी ने तमाम तर माल नकीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इन्हें रहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजाम उल मलिक को दे दिया। इसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। ना खुद कुछ रखा ना उनकी जेल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी कर सलाउद्दीन ईटी कैंप में जमा हो गए और इसकी इताअत कबूल कर अता के अपनी खिदमत उसकी फौज की अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हुस्न बिन सबा के बड़ा इसरार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपीय मौर्रिखों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाउद्दीन ऐवबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाई ज़ौल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेता था। दोनों बार एक मोजिज़ा हवा के इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सुलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर सलाउद्दीन ऐवबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। इसने हुस्न बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, उसी तरह हुस्न बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस गिरोह में निहायत हसीन लड़कियां, नशा आवर जुड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चर्ब ज़बानी जैसे तरीके इख्तियार किए। वहशत बनाई जिसमें जाकर फिर भी मौन हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को खत्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पर इसरार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि वे और ज़बान बदल कर बड़े बड़े जनून गार्ड तक बन जाते थे, और जब कोई पुरस्कार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता था। बाद ये फिरका आमों का गिरोह के इनके हाथों शराब में दयार नाम से मशहूर हो गया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये सलाउद्दीन ईद के पैरोकार फिदाई कहलाते थे। उसे धोखा दिया जा सकता था ना शराब से। वो उन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए। इसके मुहाफिजों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाउद्दीन ऐवबी को ये तवक्को थी कि उसका जाजाद भाई अलसालाह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, इन्होंने इंतजाम की एक और ज़ेर-ज़मीं कोशिश की। सलाउद्दीन ऐवबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इस कस्बे के गर्द वाओ नवा में एक रोज सलाउद्दीन ऐवबी अमीर जावा अलासदी के खेमे में दोपहर के वक्त गुनूदगी के आलम में सता रहा था। उसने अपनी वो पकड़ी नहीं आतारी थी जो मैदान जंग में इसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती।